तो पहली बार हमारी मुलाकात आदरणीय गुरु विजय लाल जी से हुई। लगभग हो गया 2003 से हम गा रहे हैं बिरहा। देखिए, पहली बार तो जैसे हमारा पूरे ख़ानदान के लोग इस लाइन में नहीं थे, हम पहली बार इसी गीत से शुरुआत किए थे कि अरे नारी के बड़ाई कोई का करी ही नाई, नारी के बड़ाई कोई का करी ही नाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। तो दोस्तों, एक बार फिर से बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो बैठी हैं बिरहा जगत के सुपर स्टार गायिका मीरा मूर्ति जी हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनका नाम नहीं भी हम बताएंगे तो भी आप लोग इनके चेहरे से जानी गए होंगे, क्योंकि तमाम जो मंच हैं, बहुत सारे मंच के माध्यम से आती होंगी और इनका खुद का एंटरटेनमेंट चैनल है, तो उस चैनल पर भी आती हैं और लोगों को मंच देती हैं, जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं उनको। तो आज हम इनसे जानेंगे पूरा इनके संघर्षों की कहानी, क्योंकि जिस परिवेश में आज भी लड़कियों को, जिस समाज में आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है, घर से बाहर निकलने के लिए रोका टोका जाता है, उसी समाज में आज ये मंच के माध्यम से गीतें गाती हैं और फेमस हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी स्वागत हमारे तरफ से, और जितने हमारे दर्शक हैं आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों का एक बैकग्राउंड होता है, उनके परिवार में कोई होता है, आपका क्या बैकग्राउंड है? जी, मेरा बैकग्राउंड यही है कि हम दुबे परिवार से हैं, पंडित परिवार से, और बिरहा के विषय में हमारे परिवार के लोग जानते भी नहीं थे। और जब हम गाने लगे तो उनकी इच्छा नहीं थी कि हमारी बेटी गाए, लेकिन इस लाइन में हम जुड़े हैं। अच्छा लगता है बिरहा गाते समय। अब बैकग्राउंड मेरा यही है, जब मेरी पहली शुरुआत थी 2003 की मेरी शुरुआत है, जब सीख रहे थे हम, जब गाने लगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा बिरहा, तो हम गायकी लाइन में आगे बढ़ने लगे। अच्छा, तो जब आप जैसे ये ठान ली थी कि नहीं मुझे गाना है, तो परिवार का बहुत दबाव रहा? जी, मेरे ऊपर तो बहुत सारा दबाव था, चाहे आज भी है। नहीं चाहते हैं लोग कि हम गाएं, लेकिन जब हम गाने लगे और दर्शकों का आशीर्वाद हमें मिलने लगा, भोजपुरी बिरहा गाते गाते, ऐसा भी आप देखे होंगे कि भोजपुरी 3-4 पिक्चर में हम काम भी किए हैं, तो अब अच्छा लगता है। बिरहा ऐसा चीज़ है कि इसमें हर चीज़ मिलता है, कोई बुराई है नहीं बिरहा में, सोच सोच की बात होती है। तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा आपको बाहर निकलने के लिए? जी जी, बहुत संघर्ष करना पड़ा, मैंने 2-3 साल तो हमको संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा हमारा प्लेटफार्म मिला जब मुंबई में हम गए। तो पहली बार हमारी मुलाकात आदरणीय गुरु विजय लाल जी से हुई। उनका जब बिरहा सुने, उनके साथ लग गए, तब से हमको बहुत आगे ये मिला। 2003 में उस समय बिरहा का एक दौर था। जी जी, जब आप लोग मंच पर गाती थी जी। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अरे इतनी भीड़ में गाना है, हमें कभी नर्वस फील हुआ? देखिए, पहली बार तो जैसे हमारा पूरे ख़ानदान के लोग इस लाइन में नहीं थे, हम पहली बार जब गाने लगे तो डर तो बहुत था हमारे अंदर, चाहे हाथ इधर उधर करना पड़ता है बिरहा गाते समय, तो बहुत अंदर से ये होता था, घबराहट महसूस होती थी। लेकिन जब गाने लगे, 2-4 मंच जब गाने लगे, बड़े बड़े कलाकार जब मिलने लगे, तब थोड़ा सा भटक खुलने लगा हमारा। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, परिवार वाले भी ठीक हो गए हैं जी, और देख रहे हैं कि नहीं हमारी बेटी कोई गलत काम कर नहीं रही है, और उनका नाम ही रोशन हो रहा है। हम अपने गायकी के माध्यम से, मैंने जितना भी हम गाए हैं, भरसक कोशिश करते हैं कि मैंने कोई देखे तो उसको बुरा ना कहे। अपने मेहनत के बदौलत आज भी जहाँ हैं, अपने मेहनत के बदौलत हैं जी। तो आज गांव में जाते होंगे तो लोग आपके नाम से पहचानते होंगे, घर वालों को भी? आज तो हर जगह मीरा मूर्ति के नाम से सारे लोग जानते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि एक कोई आपके जो गाना सुनाए, जो मंच पे गाती थी उस समय, बिरहा का कोई। जी, पहले जब मेरी शुरुआत थी तो हम इसी गीत से शुरुआत किए थे कि अरे नारी के बड़ाई कोई का करी ही नाई, नारी के बड़ाई कोई का करी ही नाई,
महामाया रूप नारी है सच्चाई, नारी के जवानी देखी डोलेला ईमान, गइल के तने के जान। जब मेरी पहली शुरुआत थी तो इसी गीत से हम शुरुआत किए थे बिरहा का। जी। जब आप लोग शुरुआत की तो उसमें बहुत थोड़ा सा कम लोग थे, 2003-4 की अगर बात करें फिर भी लोग बहुत कम थे जो औरतों में। जी, लेडीज़ गायिका उस समय बहुत कम थी। जैसे सबसे सुपर डुपर उस समय थी गीता त्यागी थी, पूनम श्रीवास्तव थी, मैंने 5-6 महिला कलाकार थी जब मेरी शुरुआत थी। जी। उसके बाद से फिर एक दौर निकला, लोग अब तो औरतें उसको फैशन के तरह लोग देख रहे हैं, और पैसा कमाने की जो है सबके अंदर है कि बिरहा गाएंगे तो रातों रात हमको इतना पैसा मिलेगा। जी। तो मंच पर जैसे अभी तो लोग स्टूडियो के माध्यम से अपना खुद का एंटरटेनमेंट खोल के जो गाते हैं लोग, जी। तो कैसा मतलब उस मंच पे अच्छा होता है कि जैसे स्टूडियो में गा के लोग। देखिए, मंच जो प्रोग्राम होता है वो खुला प्रोग्राम होता है, उसमें जो मर्जी आप बोल सकते हैं, जैसा करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्टूडियो में होता है कि उसमें बंधा हुआ है, हर कलाकार होता है, टाइमिंग के हिसाब से होता है हर जो शो होता है, और उसमें अपने मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं, दर्शक के ऊपर होता है। जी। तो अगर बिरहा की हम बात करें तो आप कौन से अखाड़े से गाते हैं? हम गुरु गणेश अखाड़े से गाते हैं। जी। तो आपके भी जो बिरहा में जो गुरु होंगे, किसकी गीतें आप किसकी लिखी हुई है? सबसे पहले तो हम गाजीपुर के हैं हमारे गुरुजी रामा गुरुजी, उनके हम गीत को गाते थे। और हमारे जो कवि थे जो हमको सिखाए हैं आदरणीय रामनरेश यादव जी, उन्हीं के ज़्यादा गाना गाते थे, और केशव कवि का गाना गाते थे, उन्हीं की लिखी हुई जो हमको देते थे हम गाते थे। और उसके बाद प्यारे लाल गुरुजी के भी हम गीत गाए हैं, और सबसे ज़्यादा गीत हमारे गुरुजी जो उनकी लिखी हुई गीत मैंने बहुत हम गाए हैं, और सबसे ज़्यादा हम चैनल पर गाए हैं तो व्यू भी भागा है। आदरणीय प्यारे लाल गुरुजी, उसके बाद हैं गयालाल गुरुजी, मैंने 5-6 हमारे गुरु हैं, उनकी लिखी हुई गीत आज भी हम गाते हैं। मतलब अब जो है, अब आपका खुद का एंटरटेनमेंट है जिसमें लोगों को भी गवाते हैं। देखिए, पहले हम लोग बहुत चैनल से गा रहे थे, जैसे टी सीरीज से हमारी पहली शुरुआत थी, सोनू टोन से हम गाए हैं, LTC से गाए हैं। उसके बाद हमारा सबसे पहले एल्बम हिट हुआ दिनेश लाल और निरहू जी के साथ में, जिस कैसेट के नाम था बुढ़ैया में माल खोजे बुढ़ावा, सुपर डुपर हुआ। इस समय हम खुद अपना चैनल खोले हैं मीरा मूर्ति इंटरटेनमेंट, जिस पर हम हर कलाकारों को बुला करके अपने चैनल के माध्यम से गंवाने का काम कर रहे हैं। उसमें 1 रुपया हम किसी से लेते नहीं हैं, अपना खुद का लगा करके हमारी सोच ये है कि जितने हमारे दबे हुए कलाकार हैं जो मार्केट में नहीं हैं, उनको हम अपने चैनल पर बुलाएं, और बुला करके खुद अपना खर्चा लगा करके उनको हम गंवाने का काम करते हैं, जिससे उनका चारों तरफ चर्चा भी हो, और ये कभी महसूस ना हो कि हम लोग दबे हुए कलाकार हैं, हम मार्केट में नहीं गा सकते हैं। तो इसी तरह से दर्शकों का अगर आशीर्वाद हमको मिलता रहा तो हम ये जो काम किए हैं, हमारी इच्छा है कि हम हमेशा हर कलाकारों को बुला करके सेवा करते रहें। ऐसे तो हम बहुत चैनल से गाए थे, लेकिन चैनल की स्थिति बहुत गड़बड़ हो रही है। हम सारे कलाकार इतना मेहनत किए हैं, लेकिन मेहनत के बदौलत हमको क्या मिला है? जिस कंपनी से गाए हमको कुछ नहीं मिलता था। हमारा चाहे लाचारी हो, चाहे बिरहा हो, कुछ भी मैंने जो भी गाए हैं, भगता है तो उसके लिए हमको क्या मिलता है? तो सबसे पीछे हम अपना चैनल खोले जो मीरा मूर्ति इंटरटेनमेंट, और हमारी सोच यही थी कि जो भी छोटे छोटे कलाकार हैं उनको हम गवाएं, और उनसे कमाने की हमारा कोई ये नहीं है। हम निजी लगाते हैं पैसा, उनको बुला करके गवाते हैं, बस दर्शकों का आशीर्वाद का देन है। और इसी तरह से अगर बना रहे तो हमेशा हम नए नए कलाकार को गवाते रहेंगे। जी। तो क्या उससे जो नए नए कलाकारों को गवाते हैं तो उनको कुछ देते हैं आप? उनका खर्चा हम देते हैं, जैसे आने जाने का खर्चा जो भी होता है, जैसे बुलाते हैं जो दूर दूर से कलाकार आते हैं तो उनको देना ही पड़ेगा। जी। तो जो अपने चैनल के माध्यम से गवाती हैं, और मंच के जैसे अब इस समय मंच भी आप करती हैं ना? जी जी, हम मंच अभी भी गा रहे हैं हम। जी, हम तो भरपूर कोशिश करेंगे कि जितने कलाकार हैं, माने जैसे सक्षम नहीं है पैसा देने का, चाहे कोई उनको बुलाता नहीं है चैनल वाले गंवाने के लिए, तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि जितने कलाकार हैं हमसे जुड़ें
और जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से उनको गवाने का काम करेंगे जी। तो हमारे साथ थी एक सुपर डुपर हिट गायिका जो बिरहा की कहें और लोकगीत की। इनका खुद का भी चैनल है जो इन्होंने बताया, और उस पर नए नए कलाकारों को मौका देती हैं, लोग आते हैं गाते हैं और इससे उनका प्रचार प्रसार होता है जी। तो हमारे साथ थी मीरा मूर्ति जी जो बिरहा की गायिका हैं और लोकगीत की गायिका हैं। तो इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी तो जल्दी जल्दी में हम लोग इंटरव्यू किए हैं, थोड़ा इस समय हमारा मूड दूसरा था, इसलिए कि गाना चल रहा है रिकॉर्डिंग का। तो एक बाइक हमारे भैया आ गए, तो अगर अच्छा आप लोग को लगता है तो फिर हम अच्छा से आपको इंटरव्यू देंगे अपना जो भी है। बस निवेदन करेंगे यही कि जैसे हम लगे हुए हैं आप सब इसी तरह से मेरे चैनल को मीरा मूर्ति इंटरटेनमेंट को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भरपूर आप लोग कोशिश कीजिए कि जो हमारे छोटे छोटे कलाकार हैं, चाहे गायक हो चाहे गायिका हो, उनको हम भरपूर मदद कर सकें। इसके लिए आप सबको हम चाहेंगे कि साथ आप जुड़िए और हम भैया के चैनल पर इंटरव्यू इसी तरह से देते रहेंगे। कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। बस ऐसे ही इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।